Good morning, student. Today's classes ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्रोतों से वित्त को इस प्रकार प्राप्त करें कि वित्त की कम से कम लागतें आए और उपलब्ध वित्त को इस प्रकार विनियोजित करें कि व्यावसायिक संस्था या उपक्रम को अधिकतम लाभ मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति करते समय उपभोक्ता वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि कंपनी लाभ कमाने की इच्छा में समाज के किसी वर्ग को शोषण करने लगे। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस अधिकतम लाभ शब्द का अपनी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि अधिकतम लाभ की जगह पर उचित लाभ शब्द का प्रयोग करें, जो निम्न प्रकार है। पहला, अधिकतम लाभ उपार्जन का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम अर्न प्रॉफिट। किसी व्यावसायिक उपक्रम का मूल उद्देश्य उसके स्वामियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है। यह अधिकतम लाभ तभी प्रदान किया जा सकता है जब वित्तीय प्रबंध के द्वारा अपने साधनों का पूरा उपयोग किया जाए और उत्पादन संबंधी, विक्रय संबंधी सभी क्रियाओं को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। अधिकतम लाभ उपार्जन को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। फर्स्ट, सभी व्यावसायिक निर्णय लाभोपार्जन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। सेकेंड, संस्था के पास जितने भी साधन मौजूद होते हैं उनका प्रयोग लाभ के आधार पर किए जा सकते हैं। तीसरा, कोई भी व्यक्ति व्यापार करते समय यदि अधिकतम लाभ कमाने की योजना नहीं बनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा के युग में शीघ्र प्रगति नहीं कर सकता है। चौथा, लाभ एक ऐसी प्रेरणा है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह कठोर परिश्रम करके एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा करके दूसरों लोगों के व्यवसाय से अच्छा व्यवसाय बनाने की कोशिश करता है। सेकेंड पॉइंट, संपत्ति के मूल्य में अधिकतम वृद्धि का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमम। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना भी होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध को कंपनी के लिए ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें फर्म की संपत्ति का मूल्य बढ़ सके। इस संबंध में सोलोमन इजरा ने भी कहा है, किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उसकी संपदा अधिकतम करने का उद्देश्य होना चाहिए। उनके अनुसार संपदा एक ऐसे बिंदु है जिस पर व्यवसाय के अन्य सभी उद्देश्य निर्भर होते हैं। तीसरा पॉइंट, अन्य उद्देश्य अदर ऑब्जेक्टिव। कुल वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम अनुमान, अनुकूलतम वित्तीय उपयोग, नगद प्रवाह का संचालन, संचय का निर्माण, अनुकूलतम समन्वय, ख्याति का निर्माण, कुशलता में वृद्धि, वित्तीय अनुशासन, पूंजी की लागत में कमी, संचालन जोखिम में कमी, वित्तीय संरचना का निर्माण। थैंक यू स्टूडेंट।